प्रोटेस्ट में कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जिन्हें रेप पसंद है, और अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना होती तो वो शिकायत भी नहीं करती। अब ये मेरी अपनी सोच नहीं है, ये एक आरएसएस से इंटेलेक्चुअल प्रमुख जो रह चुके हैं उनका कहना है। तो अब मैं आपको प्रॉपरली पढ़ के सुना देती हूँ कि वो एक्चुअल में क्या कहते हैं। इन जो महोदय का नाम है, इनका नाम है मोहनदास। ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट में ऐसी लड़कियां थी जिन्हें रेप पसंद है, और अगर उनके साथ ऐसा होता तो वे कहीं शिकायत भी नहीं करते। ये सोच है आरएसएस की लड़कियों के लिए। दूसरा उनका कहना है कि अगर मेरे पास अधिकार होता तो मैं जंतर मंतर के आसपास कर्फ्यू लगाने वाले सभी स्टूडेंट को गोली मार देता। अब ये जो महोदय है ना, ये आरएसएस नेता और बीजेपी के इंटेलेक्चुअल प्रमुख रह चुके हैं। अब इससे आप जो है सोच सकते हैं कि आरएसएस जो है उनकी मेंटलिटी क्या है, वो किस तरीके से सोचता है भारत के युवाओं के बारे में। अब अगर कोई प्रोटेस्ट करता है या अपने अधिकारों के बारे में लड़ता है तो वो उससे गोली मरवा देगा। ये एक पहली बार नहीं है जो इन्होंने ऐसे कोई कथित बयान दिए हैं, कई बार ये ऐसी बहुत सी बातें कह चुके हैं। तो आप सोचिए कि आरएसएस और बीजेपी, जिसमें अधिकतर मतलब मुझे लगता है कि सारे ही जो है वो आरएसएस के बंदे हैं, जो अभी जिनको हटाया गया है एजुकेशन मिनिस्टर के पद से, वो भी आरएसएस में थे और एमए पास थे। अब उनको हटा के एक और महान हस्ती को बिठाया गया है जो बीए पास है, और वो भी आरएसएस में रह चुके हैं, बचपन से वो आरएसएस में थे। अब मेन बात यह है कि जिन्हें अभी एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट दी गई है वो परमानेंट पोस्ट नहीं है, उनको वो पार्ट टाइम वर्क दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास दो अधिकार और है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यह है कि जो एजुकेशन जैसी जो बहुत अहम मुद्दे हैं, बहुत अहम जो चीज़ है एक स्टूडेंट के लिए, उसके लिए ये एक पार्ट टाइम जॉब की तरह एक पार्ट टाइम कर्मचारी रख रहे हैं। अब खैर ये जो बात है ये तो एक अलग मुद्दा है, तो हम इसके बारे में अलग बात करेंगे। बाकी आप देखिए कि आरएसएस और बीजेपी जो है उनकी मेंटलिटी कैसी है भारत की लड़कियों के लिए, भारत के स्टूडेंट